ये कॉल अब रिकॉर्ड हो रहा है। पीहू जी, आप अपना अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम क्या कहते, वैसे तो मेरा नाम पूनम है और मैंने ये पीहू थोड़ा मेरे मेरे ट्रू कॉलर पे डला हुआ था तो वहीं से ये आईडी बन गया था मेरा कुटुंब का। और अच्छा। पहले मुझे कुटुंब के बारे में कुछ पता नहीं था, जिन्होंने मुझे रेफर किया बस उनको उन पे मेरे को ट्रस्ट है तो उन्होंने जैसा कहा मैंने कर लिया। 1 मंथ तक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया ओके। कि धीरे धीरे जैसे मैंने आपकी पोस्ट वगैरह देखी मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। फिर अब मैंने थोड़ा इसमें इंटरेस्ट दिखाया है और जो भी आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखो पीहू जी, एक चीज समझना पड़ेगी कि हाँ भारतीयों के साथ बहुत दुष्टता की गई, जी जी जी। और इस पूरी दुष्टता की जड़ हमारे ये राजनेता हैं। नहीं तो ये बताइए कि अंग्रेजों ने जो नियम कानून भारतीय गुलामों के लिए बनाए थे, वो गुलामों वाले नियम कानून और व्यवस्था से स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक क्यों जो है गवर्न होना चाहिए? हम्म, ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते? जी बिल्कुल। और ये जो राजनेता हैं ये इतने दुष्ट हैं कि ये सही लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं। जिन बिल्कुल कार्यकर्ताओं के बिल्कुल। कारण ये हम्म राजनेता बने हैं, जिन हम्म इनके श्रम के कारण, जिन्होंने इनके लिए कार्यकर्ता के बतौर मेहनत की, भीड़ इकट्ठा की, इनके लिए जुलूस निकाले, इनके लिए धरना दिए और इन्हें आज राजनेता बनाया है, ये विश्वासघाती राजनेता क्या अपने उन कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात करके उनके स्थान पर टिकट जो है, जो ज्यादा पैसा दे दे रहा है उसको दे रहे हैं, बाहुबलियों हम्म को, माफियों को, अपराधियों को, हम्म दल बदलुओं को और अपने हम्म आकाओं के बच्चों को टिकट बांट रहे हैं? वो टिकट कायदे हम्म, से कार्यकर्ताओं के हैं, है कि नहीं है? जी जी बिल्कुल। ये टिकट क्या जो पैसा फेंकता है उसको मिलता है या जिसकी पहुंच ज्यादा है उसे मिलता है। फिर सामने से ये नहीं देखा जाता कि वो गुंडा है, बदमाश है या उसका खुद का क्या है, उसे क्या जानकारी है किसी चीज की या वो खुद कैसा है। ये सब चीजें नहीं देखी जाती। और देखिए ये लोग इतने खुदगर्ज और बदमाश हैं कि ये हम्म जीत जो है अपने काम से या सोच से या ऑब्जेक्टिव से या एजेंडा से नहीं जीतते हैं। ये धूर्तता पूर्वक इंप्रेशन क्रिएट करके, होर्डिंग लगा के, एडवर्टाइजमेंट करके, सोशल मीडिया के हैंडलर्स को परचेज करके उनके माध्यम से एक हम्म, हवा बना के जीतते हैं। और जी ये फ्री भी बांटते हैं, दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, हाँ राइट? बिल्कुल। तो जी हमारे बिल्कुल। वो गरीब जो कि जब वो चुनाव के समय उन्हें ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इसी बहाने ये पैसा ले लिया जाए, हमने सोचा हम्म हुआ है कि क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े हुए सदस्य जो गरीब हैं, जो पहले हम्म फ्रीबी लेते आए हैं, अब वो इनसे बड़ी फ्रीबी वसूल करेंगे, बड़ा पैसा वसूल करेंगे, बड़ी साड़ियां लेंगे, ज्यादा जो है दारू लेंगे, जो जो कुछ भी हाँ। करता आया है वो इनसे ज्यादा लेंगे, जिससे कुछ तो इनके भ्रष्टाचार का पैसा जो है वो आम जनता तक पहुंच जाए। और देखिए ना सर, एक दारू की बोतल के साथ एक दारू की बोतल फ्री की गई। आटा क्यों नहीं फ्री करा, चीनी दाल चावल क्यों नहीं फ्री करा, रिफाइंड इतना महंगा हो रहा है उसे क्यों नहीं फ्री करा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आपको गरीब रखना और आपके जो है ना हस्बैंड को और बाकी तो चाहे तो दुनिया को ही दारूखोर बनाना चाहेंगे, तभी तो ये दारू की बोतल से आपके वोट को खरीद पाएंगे। देखिए जी ये संविधान के आर्टिकल 47 में लिखा हुआ है कि यह हर सरकारों के लिए संविधान का डायरेक्शन है कि आप जो है शराबबंदी करेंगे। और ये दुष्ट राजनेताओं ने इन 75 वर्षों में शराबबंदी संविधान की भावना के अनुरूप, आर्टिकल 47 के अनुरूप शराबबंदी करना तो दूर, इन्होंने गली गली और कूचे कूचे में शराब की बोतल पहुंचा दी हैं, कलारी खोल दी हैं। और बिल्कुल। जहां कलारी नहीं पहुंची हैं वहां पर इलीगली पाउच पहुंच गए हैं। जी आज हमारे बहुत ज्यादा लोग जो है, जो स्पेशली जो गरीब वर्ग से हैं, जो मजदूर वर्ग से हैं, वो खाना नहीं खा रहे हैं, वो दारू का पाउच पी रहे हैं और नमकीन खा रहे हैं। उनका शरीर जो है वो जर्जर हो गया है। इन हम्म, उनको लिब्रो साइकोसिस टाइप जैसी बीमारियां हो रही हैं। इनसे इन राजनेताओं को कोई लेना देना नहीं है। नहीं है। आप ये देखिए तंबाकू जैसी घृणित चीज, ये लोग जो है एक्साइज ड्यूटी के उसमें उसको बेच रहे हैं और कहते हैं कि पैकेट पे लिखा जाए इट इज इंजूरियस। तो इंजूरियस है तो फिर बेची ही क्यों जाए? जी तो बिल्कुल। ये रेवेन्यू का चक्कर नहीं है, ये दुष्टता का चक्कर है।
और इस दुष्टता से अब इनके पाप का घड़ा भर गया है, अब इन्हें हराना बहुत आवश्यक है। अब पीहू जी, मुझे आप ये बताइए, मातृशक्ति को और गति से जोड़ने के लिए आपके क्या सुझाव हैं? सर मैं तो खुद जुड़ गई हूँ और क्या कहते हैं, मैं भी चाहती हूँ जोड़ना, क्योंकि मैं तो खुद ही एक ब्यूटिशियन टीचर हूँ। मेरे मेरे पास 25 से 30 लड़कियां हैं। बस ये उन्हें मैंने ज्वाइन भी कराया, लेकिन ये है कि बच्चे हैं ना, थोड़ा डरते हैं, पता नहीं क्यों इस ऐप से। कुछ तो मेरे कहने से कर लेते हैं, कुछ डरते हैं, कहते हैं मैम हम नहीं नहीं घर पे नहीं नहीं मम्मी से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे। हाँ हाँ, नहीं तो बल्कि उल्टा किया जाए, एक सेशन कर लिया जाए जिसमें उनके मम्मी पापा को भी बुलाया जाए और इसके जी। बारे में पूरा समझाया जाए, राइट? वही सर, उन्हें समझाना बहुत जरूरी है ना। कुछ लोग डर रहे हैं ऐप से, मतलब खासकर लड़कियां जो लेडीज है वो ज्यादा डर रही है इस ऐप से। ये क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप है, एक डीजी साहब चला रहे हैं, इसमें डरने की क्या बात है? वही मैं उन्हें बताती हूँ, समझाती हूँ, कुछ बच्चे समझ जाते हैं। देखो मैंने आप देखोगे ना, मेरे रेफर में ज्यादातर सारी लेडीज है, लड़कियां बच्चे ही हैं, क्योंकि मैं एज अ टीचर हूँ तो मेरे पास 25 से 30 लड़कियां हैं। तो मैं उन्हें बोलती हूँ, जिनमें से आधों ने तो कर लिया, आधे नहीं कर रहे, डर रहे, और बहुत से ने तो सर डिलीट ही मार देते हैं बाद में। मेरा मान रख लेते हैं, कर लेते हैं, फिर कहते हैं मैम हमने डिलीट कर दिया। अब कोई मैं क्या बात नहीं है। करूँ? देखिए, डिलीट होने के बावजूद भी वो जुड़ाव बना रहता है, नंबर 1। नंबर 2, शायद मैसेज भी उनको पहुंचते हैं। तो आप उसकी चिंता मत करें, आप जो है लोगों को जोड़ें। बाकी देखो सर, मैं खुद समझ चुकी हूँ, मैं जुड़ चुकी हूँ, लेकिन किसी और को भी करवाना वो थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट है, जो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। आप तो देखिए उसको जरा ध्यान से दूसरे ढंग से सुनिए। हमें सोचना है, आज हम कल आपसे फिर से बात करेंगे। कल आपको मुझे ये बताना होगा कि हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए, जैसे माताएं बहनें जहां पर इकट्ठी होती हैं, हमें वहां पर सत्संग करना चाहिए। वहां पर जो वीडियोज आपको लग रहे हैं कि माताओं के फेवर में है, बहनों के फेवर में है, उनके अंदर के डर को दूर करने वाले हैं, उन वीडियो को वहां चला के दिखाया जाए, राइट? फिर जो है आप अपनी प्रोफाइल आईडी से उन्हें शेयर करिए और उनको जोड़िए, नंबर 1। इसमें नुकसान की तो कोई चीज ही नहीं है। जी बिल्कुल। पहली बात, जो बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि अच्छा, दूसरी बात है, यदि कहीं कुछ गड़बड़ होता है तो आप उसी पे अपलोड कर दीजिए कि साहब ऐसा गड़बड़ हो रहा है। नहीं समझे ना? यदि आपको कोई भी नेगेटिव चीज समझ में आती है तो आपको एक डीजी को रिपोर्ट करने का एक मीन्स मिल रहा है, राइट? हर कोई उसमें पोस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हाँ बिल्कुल, हर तो कोई कर अपनी सकता है। एप्लीकेशन लिख के पोस्ट करने में कितनी देर लगना चाहिए? तो ये तो आपको एक सीधा संवाद का मौका मिला है। और जी सबसे बिल्कुल, बड़ी, मैं समझ चुकी हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये लेडीजों के लिए बहुत अच्छा ऐप है, जो सीधा अपने घर बैठ के अपनी कंप्लेंट दे सकती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत सही मुझे कहा ऐसा आपने। लगता है कि ये लेडीजों के लिए ज्यादा फायदेमंद है, जो मैंने समझा है। मैं चाहती हूँ आगे भी हर औरत इस बात को समझ जाए, क्योंकि हर औरत नहीं थाने नहीं जाएगी और हर औरत पुलिस वाले से बात नहीं करेगी, लेकिन ये ऐसा ऐप है जहाँ वो अपनी कोई भी बात रख सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। और मुझे लगता है कि हमें अपनी बात बहुत एग्रेसिवली लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जो भी दुष्टता हो रही है ये तो हमारे साथ ही हो रही है ना। 75 सालों में अभी हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है, इसके बावजूद भी आप मुझे बताइए कि क्या किसी ने ये बताने की कोशिश की कि अभी भी हमने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं? जो जो व्यवस्था हमारे फ्रीडम फाइटर्स की बड़ी गलती ना होने के बावजूद भी उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा देती थी, वही व्यवस्था प्रशासनिक और जुडिशियल हमारे ऊपर अभी भी थोपी हुई है। सही कह रहे हैं सर आप। आप ये शायद आपको उतना ज्ञान नहीं होगा, लेकिन जो जुडिशरी है इसमें एक बिल्कुल घराना जैसा चल रहा है। जैसे म्यूजिक के घराने होते हैं, ऐसे जुडिशरी में जज के बेटा ही जज बनेगा, और इसका एक पूरा जो है एक षड्यंत्र रच लिया गया है। ये स्वतंत्र देश के स्वतंत्र भारत में जो है इस तरीके की घृणित कार्रवाई, और ये सब लोग मिलके जो है ना देश को लूट रहे हैं। लिहाजा हमारे असली रावण जो है यह राजनेता हैं। हमें राजनेताओं को टारगेट करना पड़ेगा, और ये जो चीज नेगेटिव बांटते हैं वही हम इनकेस भी करेंगे।
तो अभी चुनाव के दौरान यदि लोगों को जो है वो 1,000 रुपए देते हैं तो अपन उनको फोर्स करेंगे कि कम से कम 20,000 और 30,000 तो दो, और देने के बाद भी वो जो है वोट चंद्रगुप्त को ही जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2, एक ऑर्डिनेंस लाके यदि ये बाद में तंग करते हैं तो ऑर्डिनेंस के माध्यम से इन्हें जेल में सड़ने के लिए बेबस कर देंगे। क्राइम फ्री भारत का जो मॉडल है उसके तहत गांव का गंवाड़ी जिसके पास स्मार्टफोन ना भी हो वो भी जो है बिना थाने जाए उसकी रिपोर्ट भी दर्ज होगी। पुलिस का सबसे घटिया साधारण ऑफिसर क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के आधार पर 15 दिन में अकाट साक्ष्यों को इकट्ठा करके चालान पेश कर पाएगा, और अपने समय में जो अगली व्यवस्था पैदा होने वाली है उस पैदा के तय करने के लिए जो है कोर्ट में नहीं जाना होगा, ट्रायल आपका घर पे ही से होगा। वो ऐप बेस्ड जो है ना ट्रायल होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल होगा, और 3 दिन से 30 दिन के अंदर सजा मिल जाएगी। वही सर, मैंने पहले भी मैं आपकी मीटिंग में सुन चुकी हूँ, मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगी आपकी। जो किसी भी नेता जो इतने बड़े बड़े बने बैठे, किसी ने नहीं सोचा होगा गरीब के बारे में कि अगर उस पर कुछ बीत रही है तो उसे इंसाफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वो तो अपने बाहुबलियों के माध्यम से आपके ऊपर झूठे मुकदमे थुपवा रहे हैं, आपकी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने पूरी व्यवस्था को अपना चरण सेवक बना लिया है। उनके बिना इशारे पे तो आपकी एफआईआर भी दर्ज नहीं होगी और आगे और स्थिति खराब होती जाएगी। अभी व्यवस्था का इतना बुरा हाल हो गया है कि नेता जिस फाइल को मांगते हैं वही फाइल ऊपर भेजी जाती है, तो आपकी पूरी व्यवस्था ही धूल में घुस रही है, क्योंकि ये नेता जो है सिर्फ अपने लाभ को देख रहे हैं और इन के इन प्रकारेण सत्ता में बने रहना चाहते हैं। यही हमारे असली रावण हैं। अब हमें इन्हें पराजित करना ही होगा। तो पीयू जी, हम आपको पीयू जी ही कहेंगे क्योंकि आपने जो भी निकनेम रख लिया है। तो हम आपको पीयू जी ही कहेंगे, पूनम नहीं कहेंगे, ठीक है ना? तो जी बिल्कुल, लेट इट बी ए नेम गिवन बाय द क्राइम फ्री भारत टू यू, ठीक है? ठीक है सर। तो आप जो है, आपको भी डर लग रहा था बात करने में, ऐसा क्यों था? जी देखो बेटे, डरना नहीं है, ये ऐसी निडर व्यवस्था पैदा करना है जहां पर कोई अपराध कर या अत्याचार करने की औकात किसी की ना रहे। और हम तो ये कह रहे हैं कि हम एक ऐसे भारत को पैदा कर देंगे जहां पर कोई गरीब नहीं रह पाएगा। यदि वो खुद गरीब रहना चाहता होगा तो भी नहीं रह पाएगा। तो जैसे अत्याचार करने का विकल्प नहीं है, अपराध करने का विकल्प नहीं है, भ्रष्टाचार करने का विकल्प नहीं है, आगे चल के गरीब बने रहने का विकल्प भी नहीं होगा। सर मैं दिल से चाहती हूँ आपने जो ये उठाया है ना, बस आप इसमें कामयाब हो जाओ, मेरे से जितना हो सकेगा। मेरे को सिर्फ अभी तक ये पता चला है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको खुद चंद्रगुप्त बनना है। और चंद्रगुप्त का मतलब है अधिक से अधिक लोगों को जोड़ो, उसमें साथ लाओ, और फिर जो है हम बिना प्रचार के जीतेंगे, क्योंकि हमारा हर व्यक्ति, हर सदस्य जो है अपने आप में प्रचारक होगा। तो उसे अपने लिए, अपने को से ही प्रचार करना है कि मैं जो है ना क्राइम फ्री भारत का सदस्य हूं और मैं जो है संकल्प के साथ अपने चंद्रगुप्त को जिताऊंगा। तो आपको प्रचार करने की क्या जरूरत है? जी बिल्कुल। तो हम बिना प्रचार के इन दुष्ट राजनेताओं को न केवल हराएंगे बल्कि अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होंगी। यह हमें जन जन तक पहुंचाना है। और वो कहेंगे साहब हमें इसमें तो बहुत समय पैसा मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, तो क्राइम फ्री भारत उनको वो हक भी नहीं छुड़ाएगा। वो कह रहा है कि इनसे पैसे भी लो, अपने चंद्रगुप्त को जिताओ और बाद में इन्हें जेल भेजने की भी व्यवस्था करेंगे। तो ये बाहुबली हमारे गरीब लोगों पे अत्याचार नहीं कर पाएंगे, वो पैसा, दिए गए पैसे को वसूलने नहीं पहुंच पाएंगे। किसी भी की औकात नहीं होगी कि किसी माँ बहन के प्रति गलत तरीके से देखे, क्योंकि हम आगे चल के एक सर्टेनिटी ऑफ आइडेंटिटी का एक ऑर्डिनेंस लेके आएंगे, जिसका मतलब है कि यदि आप रोड पे चलना चाहते हैं तो आपकी आइडेंटिटी सिस्टम को मालूम होना चाहिए, राइट? जिससे कि किसी भी व्यक्ति की गलत करने की हिम्मत, औकात और उसके सामने विकल्प नहीं होना चाहिए। ऐसा भारत पैदा किया जा सकता है
ऐसा विश्व पैदा किया जा सकता है, तो केवल सर ये ऐसा हो जाएगा भारत। तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ, देख, ऐसा मैं होना आपको ही ये बताना चाहता चाहिए। हूँ कि जब भारत ऐसा बन जाएगा तो दूसरे देश भी तो ऐसे बनना चाहेंगे ना। बिल्कुल। तो पूरा विश्व भी धीरे धीरे जो है भारत के रंग में रंगेगा, और भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। और भारत का जो असली ज्ञान का खजाना है, जिसको जो है दुष्ट राजनेता नजरअंदाज कर रहे हैं, वो हमारी वो 18 महाविधाएं हैं, जिसमें हमें प्रकांडता प्राप्त थी, हमें एस्ट्रोनॉमी, शल्य चिकित्सा, इसमें हम प्रकांड पंडित थे। जब जो है अंग्रेजों के यहाँ पर केवल संडे स्कूल हुआ करता था, उस समय भारत में 5,000 से अधिक जो है 15,000 जो है विश्वविद्यालय थे, और 6 तो महा विश्वविद्यालय थे, जिसमें तक्षशिला, नालंदा जैसे जो है 6 महा विश्वविद्यालय थे। हम इतने जो है ज्ञानी थे। इन दुष्ट लोगों ने उस ज्ञान को दफना के हमें मूर्ख बनाकर हमारी संपत्ति को लूटा है। लेकिन इन दुष्टों को नहीं मालूम है कि हमारी संपत्ति सोना चांदी या कोहनूर हीरा नहीं है। हमारी संपत्ति हमारे सूर्य देवता हैं। हमारी संपत्ति हमारी मिट्टी है, जिसको इन्होंने खराब कर दिया है। हम उसे 1 साल में पुनः ठीक कर लेंगे। हमारी संपत्ति हमारे केचुए हैं, हमारे माइक्रोब्स हैं, हमारे बैक्टीरिया हैं, जो दिन रात काम करके ह्यूमैनिटी की सेवा में लगे हुए हैं, और उसकी मिट्टी को जो है वो उपजाऊ बना सकते हैं। आज जो है हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डालकर हम अपने फूड चेन में विष को डाल रहे हैं। इस विष को खत्म करना ही होगा, और ये दुष्ट राजनेता, काले चरित्र के राजनेताओं की सोच और संकल्प शक्ति के बाहर की बात है। ये बात आप मानती हैं पीयू जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ज्यादा शक्ति के साथ ज्यादा संकल्प। आपने वो अपना शपथ पत्र अभी तक नहीं भेजा है? अच्छा, वो भेजना है। हाँ, मैंने कल सुना था। नहीं, भेजना मतलब उसे अपलोड करना है, ठीक है ना? अपलोड करना है, हाँ। मतलब अपन खुद करके उसको, जैसा कि दूसरे लोगों ने किया है, अपनी प्रोफाइल आईडी को जो है ना कॉपी उसमें साथ में अटैच करके लगाना है, और बाद में फिर एक वीडियो भी बनाना है संकल्प लेते हुए। तो राष्ट्रीय ध्वज के सामने भारत माता की जय करते हुए हम संकल्प लेंगे, और इसी भाषा में लेंगे, और उस वीडियो को भी अपलोड करेंगे। ये ऐसे वीडियो जो है वो लोगों में शक्ति प्रदान करेंगे। ठीक है सर। हाँ, तो ये करना है, और विचार करिए कि मातृशक्ति को कैसे हम और ज्यादा जोड़ सकते हैं। हम छोटी छोटी संगोष्ठी कर सकते हैं क्या? जो दूसरी बहनें हैं जो कि आप जैसे ही टीचिंग और कोचिंग कर रही हैं, उनको अपने ग्रुप में लाइए, उनके कोचिंग में जाइए, जहां जरूरत हो उनकी मुझसे बात कराइए। हम वहां पर वीडियो लिंक आपको एक भेज देंगे। उस वीडियो लिंक के माध्यम से कभी भी हम जो है ना, आप हमसे वीडियो पे चर्चा कर पाएंगी, और अपनी बहनों को जोड़ के उनसे भी बात कर पाएंगी। जब हम मुझसे सीधे बात करेंगी तो उनका कॉन्फिडेंस और व्यवस्था में बढ़ेगा। बिल्कुल। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ जी बिल्कुल। तो आप जो है ना ये करिए। अभी हम आपको एक वीडियो लिंक भेज रहे हैं जो आपके काम आएगी, ठीक है ना? और वो परमानेंट लिंक होगी, लिहाजा आप उसको हमेशा यूज कर पाएंगे, जहां पे भी आप 4, 6, 10 बहनों के। और बहुत भीड़ इकट्ठी करने के चक्कर में मत रहिए। वहीं पे चले जाइए, उन्हीं के साथ चाय पीजिए, उन्हीं को जो है ना समझाइए, उनका जो है ना 1-2 वीडियो दिखाइए। जरूरत है तो इमीडिएटली हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस उनके साथ ऑर्गेनाइज करिए, और ये अलख जो है बहुत आसानी से पूरी हो जाएगी। हमने आपको समझाया था कि 90 करोड़ लोग अकेले जुड़ जाएंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा, हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा। 99 करोड़ लोग, यदि महिला है तो अपने पति को जोड़ ले, और यदि पुरुष है तो अपनी पत्नी को जोड़ ले, तो 99 करोड़ व्यक्तियों का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो है ना बहुत सरल काम, कि कठिन है? नहीं सर, अगर सब जुड़ जाते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा ये तो। नहीं, जब आपने एक दिन रखा है तो कि हम जो है से अपने परिवार के लोगों को जोड़ेंगे, राइट? अब परिवार के लोगों की संख्या खत्म हो गई, राइट? तो हम उसको जो है, जो बाह्य विधा से जो भी 16 बाह्य विधाएं हैं, उनमें से जो भी चीज हमको अच्छी लग रही है उसको हम अब उस जगह पे उस दिन पे डाल दें। अर्जुन करिए, रिश्तेदार, आपके सभी रिश्तेदार जुड़ गए, या आपने उन्हें पत्थर घोषित कर दिया? क्योंकि जो ठीक नहीं है उन्हें पत्थर भी घोषित करना है, बल्कि उसकी एक सूची बना के कि ये नाम हमारा, ये इनका रिश्ता है, और ये नंबर है, और ये तो पत्थर हैं, उनके सामने पत्थर लिख के अपलोड भी किया जा सकता है। ऐसे पत्थरों से एक बार मैं प्रयास करूंगा, ठीक है ना?
और यदि वो ओके। पत्थर फिर पत्थर घोषित होंगे तो उन्हें परमानेंट पत्थर घोषित कर देंगे, फिर उन्हें कबीरदास जी के लिए के सुपुर्द कर देंगे, जिन्होंने कबीरदास जी ने कहा है ना कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। तो जब ये पत्थर जो है ना चारों तरफ लालिमा झंकार क्राइम फ्री भारत मिशन की देखेंगे, तो ये भी इस लालिमा के लाली से रंगे बिना नहीं रह पाएंगे, चाहे वो कितने ही विद्वान खुदगर्ज सेल्फिश पत्थर क्यों ना हो, वो पत्थर पिघल जाएगा। ठीक है ना? तो आपको अपने अंदर जो है संकल्प जो है ना पैदा करना है। और क्राइम फ्री भारत ने अभी ये भी कहा है कि यदि किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो उस अत्याचार में ना होने देने में क्राइम फ्री भारत मदद करेगा। आप जो है दूसरों अपराध रोकने के मसीहा बनने की आपको जरूरत नहीं है, वो 2024 के बाद बनेंगे। ठीक है ना? अभी आपके साथ अत्याचार ना हो, बस केवल इतना ही सुनिश्चित कर लीजिए। राइट? तो सभी लोग जुड़े हुए हैं तो किसी के साथ अत्याचार नहीं होगा। तो ये व्यवस्था को हम बड़ी आसानी से झुका सकते हैं, क्योंकि यह व्यवस्था संविधान की व्यवस्थाओं का पालन नहीं कर रही है। और उस संविधान में इन सरकारों के गिराने का प्रावधान है कि यदि कोई भी सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अनुरूप नहीं चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल रही है, तो ऐसी सरकार को आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस किया जा सकता है। और उसके लिए गवर्नर का इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, जो हर महीने प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट भेजता है कि हमारी सरकार जो है वो संविधान की व्यवस्था के अनुरूप चल रही है। तो चूंकि गवर्नर के पद पर भी ये दुष्ट राजनेता ही बैठे हुए हैं, तो ये सही तथ्य जो है प्रेसिडेंट को नहीं भेजते हैं, और प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 356 का जो है इन्वोक नहीं कर पाता है। अन्यथा जो गवर्नर की रिपोर्ट है उसे प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को भेजे, और प्राइम मिनिस्टर का कैबिनेट उसे अप्रूव करके ऐसी सरकार को आर्टिकल 356 के तहत गिरा सकते हैं। तो जो सरकारें अपने आप को मसीहा मान रही हैं, जो सरकारें ने अपने आप को ईश्वर मान लिया है, जो सरकारें अत्याचार कर रही हैं, घृणित काम कर रही हैं, संविधान के व्यवस्था के विपरीत चल रही हैं, ऐसी सरकारों को गिराया जा सकता है। 2022 से 24 के अंदर हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट एक या दो सरकारों को तो गिरा पाए आर्टिकल 356 का यूज करते हुए। आगे चल के इनको संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप चलना ही होगा, और हम जो है आगे चल के व्यवस्थाओं में आमूल चूल परिवर्तन कर देंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो अंग्रेजों के गुलामों के नियम अपने ऊपर थुपे हुए हैं, ये सब नियम बदल जाएंगे। प्रशासनिक व्यवस्था को अधिकार होगा, लेकिन यदि वो अपने अधिकारों का ठीक ढंग से उपयोग नहीं करेगी तो सजा भी मिलेगी और उसे कंपनसेशन क्षतिपूर्ति भी करना होगी। आज जो है ये दुष्ट व्यवस्था में बैठे लोग जनता के साथ अत्याचार कर रहे हैं और उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है, और ये लोग राजनेताओं के चरण सेवक बन गए हैं। यह बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि नहीं है? बिल्कुल सर। तो अब और शक्ति के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा ऊर्जा मिली है क्या? जी बिल्कुल, मैं तो कब से वेट भी कर रही थी। उस दिन आपकी कॉल आई तो मुझे बाद में बहुत बुरा लगा। मेरे को पहले तो पता नहीं चला, मैंने कहा अब कब कॉल आएगी, फिर तो मैं वेट ही कर रही थी बस। चलिए आपका जो है वेट खत्म हुआ, और हम आपको एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की लिंक भेज देंगे। वो परमानेंट लिंक होगी, उसका उपयोग करके जहां भी आप बहनों को इकट्ठा कर लेते हैं, मुझे पहले से बता दें कि सर इतने बजे रख लेते हैं, और यदि उस समय और कोई हमारे पास कोई मतलब हम समय निकालने की कोशिश करेंगे और 10 मिनट उन माँ बहनों से जरूर बातचीत करेंगे। और आप जो है अपने आसपास उन अवसरों को निकालिए जहां पे माँ बहनों के साथ आप बैठ सकते हैं। बड़ी संख्या की जरूरत नहीं है, 8, 10, 15 भी पर्याप्त हैं, और दो भी पर्याप्त हैं। बूंद बूंद से गड्ढा भरता है। जब सब लोग जुड़ जाएंगे तो ये दुष्ट राजनेता संकल्प शक्ति से ही पराजित हो जाएंगे, बिना खर्च के पराजित हो जाएंगे, और इन दुष्ट राजनेताओं के भर भर के एक्स्ट्रा खर्च भी कराएंगे और उन्हें पराजित भी करेंगे। ठीक है? ठीक है सर। चलिए, तो इस वार्तालाप को अब यहाँ समाप्त किया जाए। जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।